नमस्कार, इंदु सिंह के साथ आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासनिक शर्तों के बीच भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा। गुंडीचा मंडप में विराजे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। मारपाल मावली माता मंदिर परिसर में इंद्रावती बचाओ अभियान द्वारा रोपे गए 2000 पौधे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल भी हुए शरीक। वो मोबाइल में 49 मोबाइल पुलिस ने मोबाइल धारकों को सौंपे। और एसपी दीपक झा ने पुलिस परिवार के साथ मिलकर पुलिस क्वार्टर परपा में रोपे सैकड़ों पौधे। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व अंतर्गत मंगलवार की शाम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथारूढ़ कर रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। प्रतिवर्ष 3 रथों की परिक्रमा होती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण काल के चलते केवल एक ही रथ की परिक्रमा हुई। श्रद्धालु रथ को जगन्नाथ मंदिर से खींचकर गुंडीचा मंडप सिरहासार भवन में पहुंचाया गया। आगामी 10 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंडप पर ही स्थापित रहेंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा काफी जद्दोजहद के बाद निकाली गई। देर शाम तक भी रथ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। पहले जिला प्रशासन द्वारा रथ यात्रा के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आए दिशा निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा रथ यात्रा रोके जाने की दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके पश्चात 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज द्वारा अपने 700 वर्षों से चली आ रही परंपरा को यथावत जारी रखने के लिए प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई गई, जिसके पश्चात जगन्नाथ मंदिर परिसर में विधायक रेखचंद जैन की उपस्थिति में एसडीएम श्री मरकाम ने विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में गोंचा आयोजन समिति से संबंधित पदाधिकारी गण भी शामिल हुए। एसडीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से चर्चा की और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करते हुए केवल एक रथ की ही परिक्रमा की अनुमति दी गई। इस दौरान रथ परिक्रमा पथ पर स्थित सभी दुकानों को लॉकडाउन करने के साथ ही ठेलों को हटाए जाने, केवल 40 लोगों के द्वारा रथ खींचे जाने, सभी रथ खींचने वालों को एक रंग का मास्क लगाने और शाम 5 से 6 बजे के बीच रथ परिक्रमा पूर्ण किए जाने की शर्त एसडीएम द्वारा रखी गई, जिसे 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और गोंचा महापर्व समिति के पदाधिकारियों ने पालन करने की बात कही। इन सभी शर्तों का पालन करते हुए गोंचा महापर्व के अंतर्गत रथ परिक्रमा आयोजित की गई। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथारूढ़ करने के बाद राजा परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव के द्वारा छेड़ा पहरा विधान संपन्न किया गया, जिसके अंतर्गत बस्तर राज परिवार के कमल चंद भंजदेव द्वारा रथ के चारों ओर जल सिंचित कर झाड़ू लगाया गया और विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान करने के बाद रथ खींचना प्रारंभ हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कम संख्या में उपस्थित लोगों ने आपस में दूरी बनाए रखते हुए रथ खींचा। रथ जगन्नाथ मंदिर के सामने से होकर जय स्तंभ चौक होते हुए गुरु नानक चौक से मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से होकर सिरहासार भवन के समक्ष पहुंचा। इसके पश्चात पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ के नीचे उतारकर गुंडीचा मंडप में स्थापित किया गया। आगामी 10 दिनों तक गुंडीचा मंडप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित रहेंगी। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। इस दौरान एक प्रवेश द्वार से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे और दूसरे द्वार से बाहर निकलेंगे। प्रवेश द्वार के समक्ष सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। रथ यात्रा के साथ ही सिरहासार भवन में भी प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध है। श्रद्धालु केवल भगवान के दर्शन ही कर सकेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा परपा पुलिस क्वार्टर में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर पुलिस परिवार द्वारा सैकड़ों पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में एसपी श्री झा ने पर्यावरण की महत्ता को बतलाते हुए पुलिस परिवार के सदस्यों को फलदार पेड़ उपहार स्वरूप दिए।
इस जन जागरूकता अभियान में पुलिस परिवार के सदस्यों ने सहयोग दिया और पौधे लगाकर वातावरण को शुद्ध बनाए रखने का संकल्प लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में केशलूर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी युलंडन यार्क, यातायात उप पुलिस अधीक्षक पंकज ठाकुर, आरआई श्री पैंकरा के अलावा अन्य पुलिस परिवार मौजूद थे। इंद्रावती बचाओ अभियान द्वारा मंगलवार को ग्राम माड़पाल में हजारों पौधे रोपे गए। मावली माता मंदिर परिसर में लगभग 2000 पौधे सदस्यों सहित ग्रामीणों द्वारा लगाए गए। इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल सहित सीईओ और डीएफओ भी मौजूद थे। बरसात के शुरू होते ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम जगह जगह किया जा रहा है। इस वर्ष भी इंद्रावती बचाओ अभियान द्वारा गांव-गांव में पौधे रोपे जाने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। मुंडा गांव में पौधे रोपने के बाद मंगलवार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल की उपस्थिति में लगभग 2000 पौधे माड़पाल गांव के मावली माता मंदिर परिसर में सदस्यों द्वारा रोपे गए। इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर श्री बंसल सहित जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल और वन मंडलाधिकारी स्टाइलो मंडावी ने भी पौधे रोपकर ग्रामवासियों को जागरूक किया। पौधरोपण कार्यक्रम के बाद बस्तर कलेक्टर ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा, डीएफओ मैडम के साथ, सीओ साहब के साथ ये इंद्रावती बचाओ आंदोलन बोलता हूँ मैं, ये लोग बोलते हैं अभियान है लेकिन मैं बोलता हूँ आंदोलन के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर जो पौधारोपण किया है बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऐतिहासिक गांव में आकर के और माता के दर्शन करके। और अभी हम लोग वापस जाते हुए सोच रहे हैं 2 मिनट क्योंकि समय रहेगा तो हाट बाजार भी होते हुए जाएंगे। आज बाजार के दिन में आप लोगों ने निमंत्रण दिया है तो बाजार भी होते हुए जाएंगे। और एक गुजारिश, एक निवेदन आप सभी से है कि जो पौधे आज लगे हैं उन पौधों को लगाना आसान है, उनकी सुरक्षा विशेष रूप से अगले 2 साल वो करना सबसे कठिन काम है और वो जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तब तक मैं मानता हूँ कि हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो जितने लोगों ने आज पौधा लगाए हैं वो खुद उसको पौधे को गोद लिया टाइप का, तो अगले 2 साल तक उसको गोद लें और उसको सुरक्षित रखें। और साथ में गांव वालों की कुछ मांग आई है, ऐतिहासिक जो यहाँ पर मंदिर है इसकी बाउंड्री वॉल की मांग आई है, इसको हम लोग प्रस्ताव रख कर के डीएमएफ से या जिस भी मत से दे सकते हैं उसका प्रोसेस हम लोग पूरा संभव करेंगे। और तब तक लेकिन ऐसा ना हो कि बाउंड्री वॉल नहीं बनी तो पौधे मर गए, वैसा तो नहीं होगा मैडम? तो गाँव वाले बाकी ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कम से कम हम अपन लोग गांव में जो परंपरा रहती है बेशरम का झाड़ से। इस अवसर पर इंद्रावती बचाओ अभियान के अध्यक्ष किशोर पारख ने कहा, ग्राम पंचायत माड़पाल और इंद्रावती बचाओ अभियान की तरफ से हम यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये वो स्थल है जो यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है। माड़पाल की होली के पहले की सब पूजाएं आदि सब इसी मैदान में होती है और यहीं से रथ निकलता है जो कि माड़पाल बाज़ार में जाता है और फिर आगे होली जलती है और उसी होली से फिर जगदलपुर की होली के लिए अग्नि ले जाई जाती है। तो इस ऐतिहासिक स्थल से आज हम लोग ये अपना अभियान को गति दे रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो अभियान है उसके तहत हम अधिक से अधिक पौधे इस सीजन में भी लगा पाएंगे। अभियान के संरक्षक दशरथ कश्यप ने कहा कि वन विभाग के सहयोग से हम वृक्षारोपण कार्यक्रम को अंजाम दे पा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर श्री बंसल को गांव की समस्याओं को लेकर एक आवेदन भी सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्य मौजूद रहे। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर में मोबाइल चोरी होने और घूमने की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस के द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें काफी सफलता भी मिली है। पुलिस द्वारा बरामद 49 मोबाइल फोन को पुलिस को कोऑर्डिनेशन सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित कर सोमवार को क्षेत्र के लगभग 49 मोबाइल धारकों को आईजी और एसपी के द्वारा मोबाइल सौंपा गया। बस्तर पुलिस ने इन दिनों एक सराहनीय काम किया है, वो ये कि जिनकी मोबाइल गुम हो गई थी उसे ढूंढने एक अभियान चलाकर मोबाइल धारकों को मोबाइल वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। जी हां, लगभग 49 मोबाइल को बरामद कर मोबाइल धारकों को वापस लौटा दिया गया है। इस अभियान में साइबर सेल के अलावा बोधघाट और कोतवाली पुलिस का सहयोग रहा। 49 नग बरामद शुदा मोबाइल को पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में पुलिस महानिरीक्षक
सुंदर राज पी और पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा संबंधित मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। आईजी सुंदर राज पी ने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए साइबर सेल और अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अन्य अचल संपत्ति, आभूषण, दोपहिया और 4 पहिया के अलावा अन्य सामान जो पुलिस द्वारा बरामद की जाएगी उसे भी उस संपत्ति के मालिकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में आईजी सुंदर राज पी ने कहा, बस्तर जिला पुलिस द्वारा आज एक सराहनीय कार्य करते हुए जितना भी मोबाइल फ़ोन शहर में या अन्य क्षेत्र में जो गुम हुआ या चोरी हुआ उन मोबाइल को ट्रेस आउट करके संबंधित प्रार्थी को वापस सुपुर्द की गए थे। ये टेक बैक योर प्रॉपर्टी करके एक अभियान है। इसी अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आमतौर पर जो मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड करने के बाद कानूनी प्रक्रिया कारण से वो थाना के मालखाना में रह जाते, जो संबंधित प्रार्थी को उसका फ़ायदा नहीं हो पाते। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया, जितना भी मोबाइल फ़ोन्स वापस ट्रेस आउट किया है उनका संबंधित प्रार्थी को वापस देने का, ताकि उसका डेटा भी उनको वापस मिल जाते, साथ साथ उनकी इंस्ट्रूमेंट है जो मोबाइल सेट उनको वापस मिल जाते, उसका आने वाले समय उपयोग कर सकता है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बस्तर संभाग के अन्य जिला में भी आने वाले समय में इस टाइप का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन के अलावा अन्य जो मोबाइल प्रॉपर्टी जैसा व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल्स है, 4 पहिया वाहन है या ज्वेलरीज है, इस टाइप के सामग्री के लिए भी आने वाले समय में हम एक कार्य योजना बनाकर उनके भी प्रॉपर्टीज वापस करने के लिए एक अभियान संचालित किया जाएगा। इस कार्य में बस्तर पुलिस का एसपी साहब, एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी लोग और जो कर्मचारी साइबर सेल का जो भी इन्वॉल्व थे उनका सब हम काफ़ी शुभकामना देते हैं। और टीम में इन्वॉल्व सभी अभियान कर्मचारी का आवश्यक पुरस्कार भी एक उनका मनोबल बढ़ाने के भी काम करेगा। थैंक यू। शौर्य भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से निश्चित ही आम जनता में पुलिस के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरनार पुलिस ने मंगलवार को अवैध रूप से गांजा का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की एक पिकअप वाहन भी जब्त की है। नगरनार थाना प्रभारी शिवशंकर गेंदले से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी में उड़ीसा से गांजे की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं। इसके बाद धनपुंजी मंडी नाका NH 63 मेन रोड के पास चेक पोस्ट लगाकर सभी गाड़ियों की जांच शुरू की गई। तभी एक सफेद रंग की पिकअप MH 38 X 0801 गुजरने लगी। इस दौरान वाहन की संघनता से चेकिंग की गई तो वाहन से गांजा बरामद हुआ। साथ में उसमें सवार नागपुर निवासी रमीज राजा और मोहम्मद तनवीर से पूछताछ शुरू की। तलाशी में पुलिस ने वाहन में 109 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। कोरोना संकट महामारी के दौरान जनसंवाद करने अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बस्तर डिजिटल संवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। वर्चुअल रैली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारित की गई है।
डिजिटल रैली के माध्यम से अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए चलाई जा रही है केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से काफी सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं, जिन्हें सुधारे जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नगर में अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न सड़कों के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 80 कैमरों के माध्यम से पुलिस विभाग नगर के आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ माह से काफी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इन सीसीटीवी कैमरे को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत दुर्ग से आए टेक्नीशियन द्वारा नगर के चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। अब तक लगभग 30 कैमरे सुधारे जा चुके हैं। अन्य कैमरों को भी सुधारे जाने का कार्य किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए तेज हवा पानी के चलते कई जगहों पर केबल टूट गए हैं, तो कुछ केबल में पानी प्रवेश किए जाने के चलते ये खराब हो गए हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी देते नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार। जो कैमरे लगे हैं शहर में, उनकी क्या स्थिति है? वर्ष 2017 में पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से जो है जगदलपुर शहर के 20 चौक चौराहों पर जो है करीब 80 सीसीटीवी कैमरा जो है लगाए गए थे अपराध पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए। और वर्तमान में जो है अभी मानसून की वजह से जो है कुछ जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं और कुछ कैमरे जो है अभी बंद की स्थिति में थे मौसम की वजह से और बिजली के सप्लाई की वजह से, और इन्हें जो है अभी पुनः जो है विशेषज्ञों की टीम बुलाकर जो है अभी इसको रिपेयरिंग का काम कराया जा रहा है। अभी 30 से अधिक कैमरे को जो है अभी ठीक करा लिया गया। शीघ्र ही जो है इन्हें पुनः जो है चालू कराकर जो है अपराध को नियंत्रण की दृष्टि से जो है बेहतर से बेहतर जो है काम जो है किया जाएगा। गौरतलब है कि नगर के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद से निश्चित ही आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है। इन सीसीटीवी कैमरों को सुधारे जाने के बाद पुलिस को आपराधिक गतिविधियों को रोकने में और भी मदद मिलेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासनिक शर्तों के बीच भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा। गुंडीचा मंडप में विराजे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। मारपाल मावली माता मंदिर परिसर में इंद्रावती बचाओ अभियान द्वारा रोपे गए 2000 पौधे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल भी हुए शरीक। वो मोबाइल में 49 मोबाइल पुलिस ने मोबाइल धारकों को सौंपे और एसपी दीपक झा ने पुलिस परिवार के साथ मिलकर पुलिस क्वार्टर परपा में रोपे सैकड़ों पौधे। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंदु सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।